क्या आप जानते हैं कि बिहार का इतिहास क्या है? बिहार जो समृद्ध था, दुनिया का केंद्र था, व्यापार, वाणिज्य, साम्राज्य, सब में संपन्न और सुख समृद्धि वाला राज्य था। व्यापारिक केंद्र में दुनिया का नंबर 1 स्थान था, आर्थिक क्षेत्रों में दुनिया का नंबर 1 स्थान था। फिर भी ये पतन कैसे हुआ, आज हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। बिहार दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं का केंद्र था। अगर आज कोई कहे कि बिहार सबसे पीछे है तो यह बात इतिहास के हिसाब से बिल्कुल उल्टी है। प्राचीन भारत का सबसे समृद्ध, सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्ञानवान क्षेत्र मगध आज बिहार था। सभ्यता की शुरुआत 3000 साल पहले से समृद्ध बिहार दुनिया के सबसे पुराने बसावट क्षेत्रों में से एक है। गंगा का मैदान, उपजाऊ मिट्टी, जल संसाधन, लोहे की भरमार, ये सब बिहार को प्राकृतिक रूप से समृद्ध बनाते थे। सबसे पहले बड़े साम्राज्य मगध की स्थापना 1200 से लेकर 600 बीसीई यानी ईसा पूर्व हुआ। मगध, पटना, गया, नालंदा क्षेत्र इतना समृद्ध था कि सबसे उन्नत खेती होती थी। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, ये सारे चीज यहाँ बनता था। लोहे की खानें थी, व्यापारिक रास्ते अनगिनत थे, पढ़े लिखे लोग लगातार थे। सब कुछ यहीं से निकला। मगध ही आगे चलकर भारत का दिल बना। बिहार ने बनाए भारत के 2 सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। एक था मौर्य साम्राज्य जो 322 बीसीई में बना, जो धनानंद के मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनाया, जो कौटिल्य ने अपने ज्ञान और विवेक के दुनिया को आगे बढ़ाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के गाइडलाइन करके और इस साम्राज्य बनाया। राजधानी पाटलिपुत्र, आज पटना है। राजा चंद्रगुप्त मौर्य फिर अशोक महान हुए। ये इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारा इसका हिस्सा था। बिहार से ही बिहार की राजधानी पटना से चलाया जाता था। पाटलिपुत्र को यूनानी यात्रियों ने कहा कि पाटलिपुत्र इज द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ ईस्ट। गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी में तैयार हुआ और शुरुआत पटना, वैशाली, मुंगेर क्षेत्र से होता है। शासन चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य महान राजा हुए। यह काल कहलाता है भारत का स्वर्ण युग, क्योंकि विज्ञान, कला, गणित, साहित्य, दर्शन सबका उच्चतम विकास हुआ। आर्यभट्ट कल्पना के शिखर है। सभी बिहार में पैदा हुए, यहीं पढ़े। धार्मिक और दार्शनिक केंद्र में अगर बिहार को देखें तो बुद्ध गया, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। वैशाली दुनिया का पहला गणतंत्र बना। नालंदा दुनिया की पहली रियायती यूनिवर्सिटी बनी, जहां 10,000 से अधिक छात्र पढ़ा करते थे। 2,000 से अधिक शिक्षक उपलब्ध थे और 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। प्रवेश परीक्षा कठिनतम था, क्योंकि सवाल पूछकर ही बच्चों को इसमें प्रवेश मिलता था। दुनिया के 40 से ज्यादा देशों से विद्यार्थी यहां पढ़ने आते थे। यह सब बिहार की समृद्धि का प्रमाण है। विज्ञान और गणित बिहार की देन है। आर्यभट्ट नालंदा से है, जो शून्य का विकास करते हैं। पाई जैसे महान सटीक मान देते हैं। ग्रहों की गति का दिशा निर्धारित करने वाले बिहार के लाल आर्यभट्ट ने। पृथ्वी की परिधि का निर्धारण आर्यभट्ट ने किया, और बिहार ने क्या नहीं दिया। आज बिहार पीछे है, इसका कुछ कारण है। दुनिया जब अंधकारों में थी, बिहार विज्ञान बन रहा था। व्यापार और अर्थव्यवस्था, बिहार के पास लोहा, मसाले, हाथी, वस्त्र, विशेषकर तरस सिल्क भागलपुर के एरिया से निकलता था। कृषि उत्पाद अधिक मात्रा में होता था। शिक्षा और बौद्ध संस्कृति अपने चरण पर थे। भारत से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार बिहार से चलता था। पाटलिपुत्र को कहा जाता था दुनिया का सबसे अमीर और भारा भूरा शहर। लेकिन एक समय आता है और पतन की तरफ बिहार चला जाता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए
ताकि दूसरे पार्ट में आए तो हम बिहार के पतन पे पूरा चर्चा करें और बिहार के लाल, बिहार की मिट्टी को हम आगे बढ़ाते हुए हर एक वीडियो हम बिहार के बारे में आपको बताने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।